नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ्स। तो हम लोग प्रश्नावली पहुंच चुके हैं 1.3। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3 और मैं सवाल पढ़ता हूं। सवाल लिखा क्या है? सवाल ने लिखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें 6 सवाल दिया है और लिखा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। नीचे कुछ भिन्न दी गई हैं और हमें ये बताना है कि इन भिन्नों का जो दशमलव प्रसार है वह दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, इसके बारे में हमें बताना है, चर्चा करना है। चलिए, तो पहला लिखा है क्वेश्चन 1 का 1 क्या लिखा है? देखिए, ये 36/100 लिखा है और इसको क्या करना है कि दशमलव रूप में लिखना है और बताना है कि कैसा है। तो चलिए, यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। 2 अंक है ही है 36, 2 अंक पर दशमलव लग गया। तो यह किस तरह के भिन्न है? शांत दशमलव भिन्न है। किस तरह के भिन्न है? शांत दशमलव भिन्न है। इसी तरह से आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे सवाल क्या दिया है? 1/11 दूसरा दिया है, 1/11। ठीक है, अब 1 में 11 से भाग दे दीजिए। दशमलव बढ़ेगा, यहाँ पे 0 भाग नहीं जाएगी ना, पुनः 0 बढ़ाइए, 1 0, 11 9 99, 1 9 बार भाग गई है, पुनः 0 बढ़ेगा, भाग नहीं जाएगी। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0, 11 9 99, फिर 1 बढ़ेगा, फिर हम 0 1 बढ़ाएंगे, फिर भाग नहीं जा रही है, फिर हम 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0, 11 9 99। तो ऐसे ही आता रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 0 9 0 9 0 9 0 9 बार बार आएगा, तो ये हो जाएगा 0.09 बार। तो इसका दशमलव निरूपण हो जाएगा 0.09 बार। ये हो गया। अब यह किस तरह की भिन्न है, किस तरह की दशमलव भिन्न है? तो यह क्या है? अशांत और आवर्ती है। ये किस तरह के भिन्न है? अशांत है और क्या है? आवर्ती है। इसमें अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, आवर्त हो रहा है। अशांत को हम बोलते हैं अनवसानी भी बोलते हैं, अनवसानी। और आवर्ती को हम लोग पुनरावृत्त बोलते हैं, पुनरावर्ती। तो यह जो भिन्न है क्या है? अशांत और आवर्ती है, या अनवसानी और क्या है? पुनरावर्ती है। इसी तरह से आपके नीचे सवाल दिए गए हैं, उन सभी सवालों को आपको लगाना है। तो चलिए एक और मैं सवाल बता देता हूं। इसमें का तीसरा सवाल मैं बता देता हूं। लिखा है 4 सही 1/8। तो इसको बदला जाए, देखिए क्या हो जाएगा? 4 × 32 1 33 बटा में 8। बदलिए, 33 में 8 से भाग दीजिए, 8 चौको 32, 1 दशमलव बढ़ेगा 0, 8 1 में 8 2, 8 दूना के 16, 4 8 5 40। ये आ गया 4.125। भिन्न की क्रिया भाग की क्रिया समाप्त हो गई ना। जब भाग की क्रिया समाप्त हो गई तो इसको हम क्या कहेंगे? शांत दशमलव भिन्न कहेंगे। तो आपको करना क्या है? जो भी सवाल दिए हैं 6, मैंने 3 बता दिया है। जो भी सवाल दिया है आपको ये करना है कि उसको आपको दशमलव भिन्न में बदलना है, और दशमलव भिन्न में बदलने के लिए आपको भाग देना है। तो भाग आप जानते ही होंगे, तो भाग दे दीजिएगा। यदि भाग की क्रिया समाप्त हो जाएगी तो शांत दशमलव बोलते हैं। यदि भाग की क्रिया समाप्त नहीं होगी और अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो हम क्या बोलते हैं? उसे अशांत और आवर्ती बोलते हैं, या अनवसानी और क्या बोलते हैं? पुनरावर्ती बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब इसी के तरह अब हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं।
देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 लिखा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 1/7 बराबर 0.1428557। ये तो कह रहा है, इसका मान पूछ रहा है, 2/7 का मान पूछ रहा है, 3/7 का मान, 4/7 का मान, 5/7 का मान, 6/7 का मान, इन सब का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन एक बार और मैं पढ़ देता हूं। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.1428557 बार है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप यह बता सकते हैं? कह रहा है कि भाग नहीं देना है 2 में 7, लेकिन इसका दशमलव प्रसार बताना है, इसमें भाग नहीं देना है, तो बिना भाग दिए आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 1/7। वैसे ही 3/7 को 3 × 1/7। वैसे ही 4/7 को 4 × 1/7। 5/7 को 5 × 1/7। 6/7 को 6 × 1/7 लिखा जा सकता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 × 1/7 का ही मान रख दीजिए। 1 4 2 8 5 7 बार। वैसे ही यहाँ पे 3 1/7 का यह मान रख दीजिए 0.1428557। उसी तरह से यहाँ पे 4 × 1/7 का यह मान रख दीजिए 0.1428557। उसी तरह से ये 5 × 1/7 का यह मान रख दीजिए 0.1428557। उसी तरह से है ही है, तो 6 × 1/7 का मान रख दीजिए 0.1428557। ये मान रख दिया आपने। अब बिल्कुल आराम से आप गुणा कर दीजिए। जैसे ये देखिए, 2 7 14 को 4 हासिल 1, 2 5 10 1 11 हासिल 1, 2 8 16 1 17 को 7 हासिल 1, 2 दूना के 4 1 5 और 2 चौके 8 और 2 एकम में 2.0। अब इस पर क्या लग जाएगा? बार लग जाएगा। इसी तरह से आपको क्या करना है कि सभी संख्याओं में गुणा करना है, ठीक है ना। तो गुणा कर दीजिए 3 से। 3 7 21 को 1 हासिल 2, 3 5 15 2 17 हासिल 1, 3 8 24 1 25 हासिल 2, 3 दूना के 6 2 8 और 3 चौके 12 को 2 हासिल 1, 3 1 में 3 1 4। इस तरह से यह बन गया 42 85 71, ठीक है ना। इसी तरह से 4/7 वाला भी कर देते हैं। 4 7 28 को 8 हासिल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 5 20 2 22 हासिल 2, 4 8 32 और 2 34 हासिल 3, 4 दूना के 8 3 11 हासिल 1, 4 चौके 16 1 17 हासिल 1, 4 1 में 4 1 5 आ गया, ठीक है। ये आ गया आपको 57 14 और क्या आ गया? 28 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप चाहेंगे तो यहाँ पर भी रख कर, यहाँ पर भी रख कर क्या कर दीजिएगा? गुणा कर दीजिएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। चलिए अब इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा हल कर लिए हैं। अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा क्या है? लिखा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0 है। आपका 3 सवाल दिया है। पहला दिया है 0.6 बार, दूसरा दिया है 0.47 बार और तीसरा दिया है 0.001 बार। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग कैसे लगाना है। पहला सवाल को हम लोग हल करते हैं। मान लीजिए, माना x बराबर 0.6 बार। अब इसका प्रसार कीजिए, इसका 0.6666666 ये हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। इसमें 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो 10 से गुणा करेंगे। 2 अंकों की तो 100, 3 अंकों की तो 1000।
तो 10 से आप गुणा कीजिए, 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर 10 से गुणा कीजिए तो 10x हो जाएगा। और 10 से जब इसमें गुणा करेंगे 0.66666 इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये एक अंक दशमलव इधर भाग आएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 6 दशमलव, ये एक अंक इधर भाग जाएगा, 6 ये हो जाएगा। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2। अब आपको करना क्या है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। तो आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। तो 10x में से 1x जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9x। इसमें से इसको घटाइए तो देखिए मैं घटा कर बता देता हूँ। ये इसमें से घटाना है इसको 0.6666 ये, तो देखिए ये दशमलव वाला भाग ये दशमलव वाले से खत्म हो जाएगा, घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। 9x बराबर 6 बच जाएगा। तो x बराबर 6/9। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, 3 दूना के 6, 3 से कटाइए, 3 दूना के 6 और 3 तिली के 9, 2/3। तो 0.6 बार बराबर क्या आ गया, 2/3। यह P/Q के रूप में क्या हो गया, व्यक्त हो गया। इसमें 3 सवाल दिया है तो एक और ये मैं बता देता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, 3 अंकों की आवर्ती हो रही है ना, पुनरावृत्ति हो रही है, तो आप 1000 से गुणा करके क्या कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें 1 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही। तो इसको मैं बता देता हूँ, आप बाकी तीसरा सवाल क्या कीजिएगा, लगा लीजिएगा सेल्फ के द्वारा। चलिए अब मैं इसमें का दूसरा सवाल हल करता हूँ। माना x बराबर 0.47 बार, फिर वही काम कीजिए, इसको विस्तार कर दीजिए, 0.4777777777 समीकरण नंबर 1। पुनः आप ये देखिए कि कितनों अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 अंक, यानी कि 10 से आप गुणा कर दीजिए। 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर कीजिए, ये 10x हो जाएगा। जब 10 इसमें गुणा करेंगे तो 0.1 अंक इधर आ जाएगा, यानी 4.7777 ये हो जाएगा। इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 2। बिल्कुल वही काम कीजिए, घटा दीजिए। तो 10x में से एगो x जाएगा 9x, ठीक है। अब इसमें से ये घटा देना है, तो देखिए घटेगा कैसे, समझ लीजिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से दशमलव के 2 अंकों के बाद से देखिए ये 7 मिल रहा है, दशमलव के 2 अंकों से बाद ये 7 मिल रहा है। तो 7 में से 7 0 0, यहाँ तक 0 आ जाएगा, ये 0 0 0 ये तमाम 0 आ जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ तक 0 आ गया। लेकिन 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 3, और दशमलव अपने जगह पर आएगा। 4 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। अब इधर 0 का महत्व तो खत्म है। अब ये दशमलव हटाएंगे तो 43 बटा में क्या आ जाएगा, 1 पर 1 0। ये 9 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो 43 बटा में 9 दहा में 90, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर 43/90, यानी कि 0.47 बार बराबर हो जाएगा 43 बटा में क्या आ गया, 90। इसी तरह से आपके लिए मैं तीसरा जो है इसका वो मैं छोड़ रहा हूं, आप इसको लगा लीजिएगा। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ता हूं। लिखा क्या है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 कि 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने कक्षाध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। आपको इसको बदलना है भाई, 0.999 दिया है, इसे P/Q के रूप में बदलना है। तो चलिए बदला जाए।
बहुत बढ़िया सवाल ये पूछा है। तो मान लीजिए बिल्कुल सेम माना यक्स बराबर का 0.9999999 माने वही 0.9 बार। कितने अंकों की पुनरावृत्ति है? तो यक्स बराबर 0.9999 ये दिया था, इसको हम लिख सकते हैं 9 बार लिख सकते हैं। अब इसको क्या करना है कि भिन्न के रूप में लिखना है, p बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो चलिए लिखा जाए। एक अंकों की पुनरावृत्ति है ना, तो आप 10 से गुणा कीजिए। 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा कीजिए भाई, तो ये 10 यक्स हो जाएगा। और 10 से जब गुणा करेंगे तो दशमलव इधर चला आ जाएगा, 9.9999 ये आ जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब आपको करना क्या है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। तो घटाइए, 10 यक्स में से यक्स जाएगा 9 यक्स। ये सारे अंक इधर 0 हो जाएंगे ना, यहाँ पे 0 है तो 9 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा 9। यह 9 गुणे में इधर आएगा भाग में, तो 9/9 कट कर क्या हो जाएगा 1। अब यक्स का मान ये है ना 0.9 बार बराबर 1। ये देखिए 0.9 बार बराबर 1। आपके सवाल में कहा है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो बिल्कुल आश्चर्यचकित है। क्यों आश्चर्यचकित हैं? कि 0.9 बार जो है वह 1 के बराबर नहीं है, लेकिन हम लोग जब भिन्न में बदले हैं तो 1 के बराबर आ रहा है। तो जरूर उत्तर में अंतर है, ठीक है। लेकिन हमारा उत्तर सार्थक है कि नहीं, इस बात पर हम लोग जरा चर्चा कर लेते हैं कि 0.9 बार बराबर 1 होगा कि नहीं होगा। यदि 1 है तो सार्थक है कि नहीं, ठीक है। ये होगा तो जरूर, लेकिन सार्थक है कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों में अंतर कितना है। ये बात हम लोग कन्फर्म कर लें कि इन दोनों में अंतर कितना का है कि हम बराबर नहीं लिख सकते। यदि 2 राशियां हैं, यदि ज़्यादा अंतर होगा तो बराबर नहीं लिख सकते। लेकिन एकदम बहुत मामूली अंतर हो, इतना मामूली अंतर हो कि हम बता ना सके कि कितना मामूली अंतर हो, तो फिर उनको बराबर तो लिखना ही पड़ेगा। तो चलिए इसी बात के आधार पे हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर इन दोनों में कितना का अंतर है कि हम उनको बराबर न लिख सकें। चलिए, वैसे ये बड़ी संख्या है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो 1 में से इसको घटाइए। 1 दशमलव आप लिख सकते हैं, 0 0 आप लिख सकते हैं, तमाम 0 इधर लिख सकते हैं। ये तमाम 0 है, इधर बहुत 0 है, बहुत 0 अनंत तक 0 है, समझ लीजिए कि वैसे बढ़ते गए हैं। वैसे ही 0.9 बार को ले जाइए, 9 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 ऐसे ही। अब दोनों में अंतर मैं निकाल रहा हूं, घटा रहा हूं। देखिए जो लास्ट में 9 होगा, यहाँ पे लास्ट में 9 होगा, इधर 0 होगा, बहुत अंत तक, ये अंत तक गया है। तो 10 में से इधर से हासिल जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 9 है, अब 9 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0 0 0 0, ये 0 आते रहेंगे, आप घटा कर समझ कर देख लीजिएगा। 0 0 0 तमाम 0 आएंगे, तमाम 0। कितना 0 आएगा हम खुद नहीं बता सकते, भले ही मैं लिख रहा हूं, ठीक है। कोई इतना ही 0 नहीं आएगा, ये तो व्हाइट बोर्ड की कमी है, इसलिए मैं इतना 0 दिखा रहा हूं। लेकिन ये 0 कितने आएंगे मैं खुद नहीं बता सकता। तो अब एक बात बताइए कि 0.0000 और ये लास्ट में 1 है, यह संख्या कितनी छोटी है, कितनी छोटी है, जरा आप कल्पना कीजिए। आप कल्पना करेंगे तो लगता है कि कल्पना से परे है, हमारी सोच से भी परे है कि वह संख्या कितनी छोटी है। बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, और इतनी छोटी है कि 1 और 0.9 बार में कोई भिन्नता नहीं कर सकते हम, बहुत छोटी है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा उत्तर जो है वो सार्थक है, 1 बराबर 0.9 बार लिखना उचित है, क्योंकि दोनों में जो अंतर है, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है, लेकिन दोनों में जो अंतर है वह इतना कम अंतर है, इतना कम अंतर है कि हम व्यक्त नहीं कर सकते। तो चलिए, बहुत अच्छा सवाल था, बड़ा बढ़िया से व्याख्या किया गया है
कि आखिर 0.9 बार क्यों 1 के बराबर होता है, जबकि 1 बड़ा होता है 0.9 बार से। इसी कड़ी में मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ता हूं अपने कदमों को। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा क्या है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। कह रहा है ना कि 1/17 में, ठीक है, जो अंकों की पुनरावृत्ति होगी उसमें कितने अंक आएंगे ये बताना है, और जितने अंक आएंगे उसकी जांच करने के लिए आपको भाग देना है, विभाजन क्रिया करना है, ठीक है ना। तो मैं विभाजन क्रिया करूंगा, तो चलिए देख लीजिए कितना आएगा। ये जो हर में संख्या होती है ना, उससे एक कम जो होते हैं वह पुनरावृत्त अंक आते हैं। तो पुनरावर्ती अंकों की संख्या कितनी होगी, 17 - 1 यानी कि कितना होगा, 16 होगा। अब कह रहा है कि इसको विभाजन क्रिया के द्वारा सत्यापित कीजिए। तो भाई भाग करना पड़ेगा, 1 में 17 से भाग देना है। चलिए, तो दशमलव बढ़ा, 0 बढ़ाया, भाग जाएगा, नहीं जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0। अब भाग कितनी बार जाएगा बोलिए, 17 × 5 = 85 और 17 × 6 = 102 होता है, 5 बार जाएगा। 17 × 5 = 85, 15 बचेगा ना। दशमलव बढ़ा दिए हैं तो 1 0 बढ़ा सकते हैं बेशक, लेकिन 2 0 बढ़ाना होगा तो भागफल में एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब 150 आ गया। अब 17 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार भाग जाएगा, 8 बार, ठीक है। और 17 8 होता कितना है, 8 7 56 और 8 1 में 8 5 13, 136 होता है। घटाइए कितना आ रहा है, 10 में से 6 जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, फिर 0 बढ़ा सकते हैं 140, फिर 8 बार भाग जाएगा, आप देख सकते हैं 136, कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। ये 4 आ गया, ये खत्म। अब 0 बढ़ा सकते हैं, 17 दूना के कितना होता है, 34, 6। अब कितनी बार भाग जाएगा, फिर मिलाइए, 17 × 51, अब कितना, 9, फिर 17 × 5 = 85, फिर कितना, 5, फिर 0 बताइए, फिर 17 × 51 हो जाएगा। तो 17 दूना के 34, फिर घटाइए, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 16, फिर 0 बढ़ाइए 160, फिर भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 9 बार। 17 9 कितना होता है, 153, 17 9 153, 9 7 63, 9 1 में 9 6 15, फिर घटाइए 53 और 7, फिर अब बढ़ाइए 0, अब फिर भाग दीजिए, 17 × 51, 17 चौके कितना होता है, 68 होता है, ठीक है। 17 चौके 68 होता है। तो 70 में से 68 घटाइए, 2 हो जाएगा ना। फिर क्या बढ़ा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए और फिर भाग दे दीजिए, कितना आ जा रहा है, 17 एकम 17, 3, फिर 0, 17 एकम 17, फिर कितना आ गया, 10 में से 7, 3, 2 में से 1 गया 1, 13, फिर 0 बढ़ाइए, अब फिर 130 आ गया। तो देख लीजिए यहाँ पे कितनी बार भाग लेकर गए हैं, 8 बार। तो अब भाग जाएगा कितनी, 7 बार भाग जाएगा। 17 7 कितना होता है, 119 होता है। 7 7 49 को 9 हासिल 4, 7 1 में 7 4 11, तो 19 1 20 तो 11 बचेगा। फिर 0 बढ़ाइए, फिर भाग दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो
17 पचे 85 और 17 छक्का 102 होता है। 17 छक्का कितना होता है? 102। अब कितना बच जाएगा? यहाँ से 8 बच जाएगा। ये 8 हो गया, फिर 0 बढ़ा दीजिए। फिर अब कितनी बार भाग जाएगा? 4 बार। 17 चौका कितना हो जाएगा? 68। फिर कितना बचेगा? 10 में से 8 जाएगा 2, 7 में से 6 जाएगा 1, फिर कितना? 0 बढ़ा दीजिए। तो फिर अब आपका भाग जाएगा, 7 बार भाग जाएगा। 17 7 कितना हो जाएगा? 119। अब कितना बचा? 1। अब जरा सोचिए, हम लोग वहीं तक पहुंच गए जहां से शुरू किए थे। हम लोग 1 से शुरू किए थे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शुरू हम लोग 1 से किए थे। ये तो दशमलव बढ़ा कर ना ये सब क्रिया हुआ है। पुनः कहाँ तक आ गया? 1। फिर वही काम करेंगे तो फिर यही अंक आएंगे। ऐसे ही कहने का मतलब है इन अंकों की क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि 16 अंकों की पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, हर से 1 कम होता है, यानी भाजक से 1 कम होता है। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि जो पुनरावृत्ति अंकों की संख्या होती है वो हर से 1 कम होती है, यानी 17 - 1 यानी कि 16। और विभाजन क्रिया के द्वारा भी हम लोगों ने देखा कि 1 कम है, यानी कि 16 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 5 पढ़ लिया। अब इसी कड़ी में हम लोग आगे पुनः चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ये मैं आप पढ़कर बता रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 है क्या। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि P/Q के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। कह रहा है कि P/Q के रूप की, ठीक है, परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। P और Q के हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? कह रहा है P/Q के रूप में लेना है। चलिए मैं P/Q के रूप में लेते हैं 2/5, और ऐसा लेना है कि अंश और हर, यानी P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और उसका दशमलव निरूपण शांत होना चाहिए। इसका दशमलव निरूपण शांत है। ऐसे ही ये भी मैं ले लेता हूँ, इसका भी दशमलव निरूपण क्या है? शांत है। ऐसे ही तमाम उदाहरण मैं ले लेता हूँ, इसका भी दशमलव निरूपण क्या है? शांत है। तो कह रहा है कि जो Q है यानी कि हर है, हर में कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा कि जब किसी भिन्न का दशमलव निरूपण शांत है तो जो हर में गुणनखंड होते हैं ना, वह 2 और 5 आते हैं। केवल 2 आएगा या केवल 5, या 2 या 5 आएगा, माने 2 और 5 आएगा। जैसे देखिए ये 5 है, ये 100 में क्या आएगा? 100 का गुणनखंड कीजिए 2 × 2 × 5 × 5। तो जब हर में केवल 2 5 आएंगे, इस तरह आएंगे, 2 और 5 के अलावा और कोई अंक नहीं आएगा, तो उसका दशमलव निरूपण क्या होता है? शांत होता है। यदि इसके अलावा कोई और अंक आता है तो उसका दशमलव निरूपण शांत नहीं होता है, अशांत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे यही पूछा था कि यदि किसी P/Q रूप की संख्या है, उसका दशमलव निरूपण शांत है, तो उसके हर में कौन सा गुण होना चाहिए? तो उसके हर में केवल 2 और 5 का गुणनखंड आना चाहिए, तो वह दशमलव भिन्न क्या होती है? शांत होती है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनावर्ती माने अंकों की पुनरावृत्ति न हो, अनवसानी माने शांत न हो, अशांत और अनावर्ती। तो ऐसी 3 संख्याएं लिखना है जिनका दशमलव निरूपण क्या हो? अशांत हो और अनावर्ती हो। तो बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने किताब में भी देख सकते हैं कि कौन कौन संख्याएं हैं। तो जैसे करनी में 2 है, करनी में 2 क्या होता है? 1.4 1 4 2 1 3 5 6 2 3। इसका भी दशमलव निरूपण क्या होता है?
अशांत और अनावर्ती होता है, किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है। उसी तरह से पाई का भी क्या होता है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती है सबका दशमलव निरूपण क्या होता है, अनवसानी और क्या होता है, अनावर्ती होता है, अशांत और अनावर्ती होता है। तो इसका भी दशमलव निरूपण क्या होता है, 3.1415925 ऐसे ही आता है। ऐसे ही तमाम आप संख्याएं लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण मैं दे रहा हूं, कितनी संख्याएं पूछा है, 3 संख्याएं पूछा है। तो देखिए आराम से आप लिख लीजिएगा। देखिए आप क्या करना है, 0.01 फिर 2 0 0 0 1 फिर 3 0 0 0 1 फिर 4 0 0 0 1 फिर 0 0 0 0 4 0 हो गया, आप 5 0 कर दीजिए, 1 ऐसे लिख दीजिए, 1 हो गया। दूसरी संख्या ऐसे ही लिख 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 ऐसे ही आप लिखते जाइए, ठीक है। ये जो संख्याएं हैं ये भी क्या है, अनवसानी और क्या है, अनावर्ती। आप कहेंगे इसमें अंकों की तो पुनरावृत्ति हो रही है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, नहीं। पुनरावृत्ति का मतलब सेम अंक आना चाहिए। जैसे ये यहाँ पे 0 1 है तो अब 0 1 यहाँ पे आ रहा है, बीच में गैप हो जा रहा है, 0 1 यहाँ पर है, बीच में 2 0 आ जा रहा है, 0 1 यहाँ पर बीच में 3 0 हो रहा है, नहीं। तो ये पुनरावृत्ति नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की आप तमाम संख्याएं लिख सकते हैं। 3 कहा है तो मैं 3 लिख देता हूँ, 0.03 003 0003 00003 ऐसे तमाम आप संख्याएं बनाकर लिख सकते हैं, चाहे करने में 2, करने में 3, करने में 5, करने में 7, ठीक है। ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं उनका दशमलव निरूपण क्या होता है, अनवसानी और क्या होता है, अनावर्ती होता है। तो ऐसे तमाम उदाहरण आप लिख सकते हैं, चाहे अपने बुक से भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ता हूं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा क्या है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। आपको 3 अपरिमेय संख्याएं लिखना है जो 5/7 और 9/11 के क्या होनी चाहिए, बीच होनी चाहिए। तो चलिए 5/7 को आप दशमलव में बदलिए, तो 5/7 को देखा जाए दशमलव निरूपण क्या होगा, 5 और 7 से भाग दीजिए, 7 7 क्या हो जाएगा 49, 1 7 एकम 7, अब कितना बचेगा 3, 7 चौक 28, 2 7 दूना के 14, 6 7 8 56, 4 7 5 35, 5। देखिए जहाँ से हमने शुरू किया वहीं आ गया, तो कितनी बार भाग गया है ये, 0.714285, ये आ गया दशमलव निरूपण। वैसे ही 9/11 का दशमलव निरूपण आप निकालिए, 9/11, 9 में 11 से भाग दीजिए भाई, 11 8 88, 2 बचेगा ना, 11 एकम 11, 9 बचेगा ना, फिर जहाँ से शुरू किया वहीं आ गया, तो इसका हो जाएगा 9/11.81 बार। बस अब आप आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल बेशक कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसी संख्या लिखना है जो 71 से बड़ा हो और 0.81 बार से क्या हो, छोटा हो। 3 संख्या लिखना है और वो भी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि ऐसी दशमलव संख्या लिखिए जिसका दशमलव निरूपण जो है वो अशांत हो और अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो देखिए मैं आराम से लिख रहा हूँ, देखिए 0.72 फिर वैसे ही अभी एक सवाल में बताया था 72 फिर 2 0 कर दीजिए, फिर 72 को 0 3 0 कर दीजिए, फिर 72 को 0 कर दीजिए, 4 0 फिर 72, ऐसे ही करके लिख दीजिए, एक संख्या हो गया। ऐसे ही इससे बड़ा है 81 है तो उससे छोटा है तो 73 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, 73 0 73 2 0 73 3 0 ऐसे ही करके लिख लीजिए।
74 भी लिख सकते हैं भाई, 0.74, 074, 20, 74, 30 ऐसे करके अरे भाई 75 भी लिख सकते हैं, 75, 075, 20, 75, 30 ऐसे करके लिख सकते हैं, 76 भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको तो 3 ही संख्याएं लिखने के लिए कहा है और मैंने बहुत सारी संख्याएं बताई, तो 3 आप लिख लीजिएगा। अब मैं अंतिम और लास्ट सवाल बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय संख्या है। कर्ण में 23, देखिए जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वह परिमेय होगा, जिसका नहीं निकलेगा अपरिमेय। 23 का वर्गमूल आप पूरी तरह से निकाल सकते हैं? नहीं। 25 का निकलता है, 16 का निकलता है, 9 का निकलता है, 1 का निकलता है, 4 का निकलता है, तो ये परिमेय होता है। ये क्या हो जाएगा? कर्ण में 23 अपरिमेय हो जाएगा। ऐसे ही बताइए कर्ण में 225, 225 का वर्गमूल निकलता है, कितना होता है भाई 225 का वर्गमूल? 225 का वर्गमूल कितना होता है पता है आपको? 5 चौको 20 और कितना 5 एकम 5, लगता है नहीं निकल पाएगा। तो आप जरा देख लिया जाए कि 225 का वर्गमूल निकल पाएगा पूरी तरह से कि नहीं निकल पाएगा। 225, 5 चौको 20, 50 25, फिर 5 9 45, 3 तिली के 9, 3 3 जोड़ा बनाइए, वर्गमूल निकल जा रहा है, ठीक है ना। तो 225 का वर्गमूल 5 3 15, एक ये ले लेते हैं, एक एक जोड़ा ले लेते हैं 15, तो 225 का वर्गमूल निकल गया, तो यह क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। तो आप ध्यान देना है कि जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा वह परिमेय होगा, जिसका नहीं निकलेगा वह अपरिमेय होगा। तीसरा सवाल दिया है 0.3796, तो जानते हैं ये शांत दशमलव है, और जो शांत दशमलव होती है वो क्या होती है? परिमेय होती है। चौथा सवाल 7.478,478, देखिए ये अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 7.478 बार, बार माने आवर्ती और अशांत, तो जो संख्या अशांत और आवर्ती होती है वो परिमेय होती है, तो यह भी क्या हो जाएगी? परिमेय हो जाएगा। अंतिम लिखा है 1.10, 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, देखिए ये क्या है? ऐसा मैंने उदाहरण लिया था, वही संख्या लिखा है वैसा ही 1.10, 1.20, 1.30, तो इस तरह की जो संख्याएं होती है क्या होती हैं? अपरिमेय होती है, क्योंकि यह अशांत है और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने प्रश्नावली जो 1.3 था उसको हम लोगों ने आज ख़त्म किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को आप बेशक सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। बस इन्हीं सभी शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।